ये कहानी है मीरा की, एक स्वतंत्र चेतना वाली लड़की, और आजाद की, जो एक राजघराने का वारिस था। दोनों की मुलाकात एक पुराने किले में हुई, जहां मीरा इतिहास की छात्रा के तौर पर घूमने आई थी और आजाद शाही परंपराओं से तंग आकर चुपके से किले की दीवारों पर कूद गया था। पहली ही नजर में उनकी आंखें मिली। मीरा की जिज्ञासा और आजाद की बेचैनी दोनों एक दूसरे में खो गए। उनकी बातों में प्यार की कली पनपने लगी, पर यह प्यार मिट्टी के दिए की रोशनी जैसा था, हर पल हवा के थपेड़े से बुझने का खतरा। मीरा एक साधारण लड़की और आजाद राजा का बेटा। उनके प्यार के बीच खाई थी रीति रिवाजों की और दीवार थी खानदान की शान की। छुप छुप कर मिलना, इशारों में बातें करना उनकी रोज की कहानी बन गई। मीरा आजाद को उसके सपनों से जोड़ती और आजाद मीरा को उसकी आजादी से प्यार करता। पर यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सका। एक दिन महल के सिपाहियों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। राज दरबार में हंगामा मचा। आजाद को बगावत का इल्जाम दिया गया और मीरा को महल से दूर भगाने का हुक्म सुनाया गया। बिछड़ते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिलों में एक दूसरे के लिए अटूट प्यार। मीरा ने हार नहीं मानी। वो वापस लौटी, इस बार बदले रूप में। उसने वकील की पढ़ाई की और आजाद को बचाने की ठानी। अदालत में मीरा ने दमदार दलीलों से राजा को रुला दिया। उसने उन्हें बताया कि प्यार किसी जाति, मजहब या खानदान का बंधन नहीं मानता। मीरा की बातों का राजा पर असर हुआ। उन्होंने आजाद को रिहा कर दिया, पर एक शर्त पर, वो शादी करके राजगद्दी संभाले। ये शर्त आजाद के लिए मुश्किल थी। वो सिर्फ मीरा से ही शादी करना चाहता था। मीरा ने समझ लिया। उसने आजाद से कहा, प्यार पाने के लिए कभी कभी उसे पाना नहीं पड़ता। मीरा वापस चली गई, आजाद के दिल में हमेशा के लिए रहने के लिए। आजाद ने राजा को मना लिया कि वो शादी नहीं करेगा, बल्कि समाज सुधार के लिए काम करेगा। उनकी कहानी अधूरी रह गई, मगर उनका प्यार एक मिसाल बन गया। एक ऐसा प्यार जिसने रूढ़ियों को तोड़ा और दिलों को छू लिया। एक दिन मीरा को एक ऐसा केस लड़ने के लिए बुलाया जाता है, जहां एक राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा होता है। ये वही राज्य होता है जहां आजाद रहता है। मीरा केस की तैयारी के लिए उस राज्य में जाती है। वहां उसे पता चलता है कि ये वही राज्य है जहां आजाद रहता है। वो चुपके से आजाद से मिलने का तरीका ढूंढती है। कई साल बाद उन्हें एक दूसरे को देखकर खुशी और गम का मिलन होता है। आजाद उसे राज्य की समस्या बताता है और मीरा उसे कानूनी मदद का भरोसा दिलाती है। इस दौरान पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। उनकी मुलाकातें चोरी छिपी ही होती हैं, पर अब उनके बीच एक नया सम्मान भी है। मीरा एक वकील के रूप में और आजाद एक जनाधार वाले नेता के रूप में। मीरा के कोर्ट में मजबूत दलीलों और आजाद के नेतृत्व में जन विद्रोह के कारण राजा को झुकना पड़ता है। राजा प्रजा के हित में फैसले लेने का वादा करता है। इस जीत के बाद मीरा को वापस लौटना होता है। इस बार विदाई इतनी दर्दनाक नहीं होती। मीरा और आजाद दोनों जानते हैं कि उनकी लड़ाई एक ही है, समाज का सुधार। वे दूर रहकर भी एक साथ देते हैं। आजाद मीरा के मुश्किल केसों में चुपके से मदद करता है और मीरा आजाद के आंदोलनों को कानूनी दिशा देती है। उनकी कहानी प्यार की निशानी बन जाती है, एक ऐसे प्यार की जो पाने से ज्यादा देने में यकीन रखता है। ये कहानी समाज के लिए लड़ाई की भी प्रेरणा बन जाती है। कई साल बीत चुके थे। मीरा और आजाद समाज सुधार के अपने अपने क्षेत्रों में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे थे। दूर रहते हुए भी उनका एक दूसरे के लिए सम्मान और प्रेम बना रहा। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मीरा को एक भयानक खबर मिली। आजाद को किसी अज्ञात गुट ने जान से मारने की धमकी दी थी। ये खबर सुनते ही मीरा घबरा गई। वो जानती थी कि आजाद के साहसी कार्यों के कारण कई दुश्मन भी बने होंगे। बिना किसी देरी के मीरा उस राज्य में वापस पहुंच गई। आजाद को देखकर उसे राहत मिली, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। उसने आजाद को अपनी जान की परवाह न करने के लिए डांटा। आजाद ने उसे समझाया कि वो पीछे नहीं हटेगा, वो अपना काम जारी रखेगा। उनकी बहस प्यार और फर्ज के बीच झूल रही थी। कुछ दिनों बाद एक रात को अचानक महल में धमाका हुआ। आतंकियों ने हमला कर दिया था। मीरा और आजाद दोनों उस समय महल में ही मौजूद थे। अफरा तफरी मच गई। आजाद ने मीरा को बचाने का फैसला किया। उसने उसे एक गुप्त सुरंग के रास्ते महल से बाहर निकालने की कोशिश की। रास्ते में उन्हें कई खतरे झेलने पड़े, लेकिन आखिरकार वो सुरंग के बाहर निकलने में कामयाब रहे। सुरंग के बाहर निकलते ही उन्हें पुलिस की गाड़ियां दिखाई दी। असल में मीरा ने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था, क्योंकि उसे किसी गड़बड़ी का शक था। अगले दिन पुलिस ने आतंकियों को पकड़ लिया। आजाद बाल बाल बच गया।
इस घटना के बाद मीरा और आजाद दोनों को एहसास हुआ कि प्यार का मतलब सिर्फ दूर रहकर साथ देना नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि अब वो साथ रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। शायद यही उनके प्यार की असली परीक्षा थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस तीसरा भाग है। यह उनका नया सफर है, जहां प्यार और फर्ज एक साथ चलेंगे। मीरा और आजाद ने साथ रहने का फैसला किया था, मगर ये फैसला लेना जितना आसान था, लागू करना उतना ही मुश्किल था। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित हो चुके थे, उनके काम समाज के लिए महत्वपूर्ण थे। इस उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने मिल बैठकर चर्चा की। आजाद ने सुझाव दिया कि वे किसी ऐसे तटस्थ स्थान पर रहें, जहां दोनों अपने काम को जारी रख सकें। मीरा को ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने एक शांत पहाड़ी शहर को चुना, जहां मीरा अपना वकालती का काम कर सकती थी और आजाद सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बना सकता था। साथ ही ये शहर दोनों के पहले राज्य से काफी दूर था, जिससे उन्हें सुरक्षा भी मिलती। शुरुआत में उनके लिए ये सब नया था। एक दूसरे के साथ रहने की आदत डालनी थी, रोजमर्रा की जिंदगी को साझा करना सीखना था। मगर प्यार की ताकत कमाल करती है। धीरे धीरे उन्होंने एक खुशहाल जिंदगी बना ली। कुछ समय बाद मीरा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये खबर उनके जीवन में खुशियों की बहार ले आए। आजाद अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित था। बच्चे के जन्म के बाद उनकी जिंदगी और भी बदल गई। अब उनकी प्राथमिकता अपने बच्चे की परवरिश थी, मगर उन्होंने अपने कामों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे वे बारी बारी से बच्चे की देखभाल कर सकें और साथ ही अपना काम भी जारी रख सकें। कुछ साल बाद उनका बेटा बड़ा हो गया। वो अपने माता पिता को उनके सामाजिक कार्यों में मदद करने लगा। मीरा कानून के जरिए और आजाद सामाजिक आंदोलनों के जरिए समाज को बदलने का काम करते रहे। उनका बेटा भी उनके नक्शे कदम पर चलने लगा। इस तरह मीरा और आजाद की प्रेम कहानी, जो कभी अधूरी लगती थी, एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने दिखाया कि प्यार सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि त्याग और साथ देने का नाम भी है। उनकी कहानी ने ये भी बताया